चलिए आज ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं। हमारा ये जो ब्रह्मांड है, क्या ये अनंत है या फिर इसकी भी कोई सीमा है? सदियों से हम इस सवाल से जूझते आए हैं और आज हम कुछ ऐसे सबूतों पर नजर डालेंगे जो एक बहुत ही हैरान करने वाले जवाब की ओर इशारा करते हैं। शुरुआत एक पहेली से करते हैं, ठीक है? ये जो आकृति दिख रही है, इसे मोबियस स्ट्रिप कहते हैं। अब जरा सोचिए, इसके कितने किनारे या कितनी सतहें हैं? हैरानी हुई? इसका सिर्फ एक ही किनारा है। और ये छोटी सी बात हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाती है। जो हम देखते हैं या जो हमें पहली नजर में सच लगता है, जरूरी नहीं कि ब्रह्मांड की हकीकत भी वही हो। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि कैसे हमारा दिमाग आसानी से अनंत के भ्रम में पड़ सकता है और कैसे गणित हमें इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है दो शीशों वाला एक्सपेरिमेंट। सोचिए, दो आईने आमने सामने रखे हैं। उनके बीच की जगह तो सीमित है ना? लेकिन जब आप झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक कभी न खत्म होने वाली सुरंग हो। अब इसके पीछे का गणित और भी मजेदार है। देखिए, जो तस्वीरें बनती हैं उनकी संख्या निकालने का फॉर्मूला शीशों के बीच के एंगल पर निर्भर करता है। अब जब शीशे समानांतर हों तो उनके बीच का एंगल क्या हुआ? 0। तो ये हो गया 360 को 0 से भाग देना। और यहीं से एक जानी पहचानी गणित की उलझन शुरू होती है। अक्सर हमें लगता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर जवाब अनंत या इन्फिनिटी आता है, पर असल में गणित में इसे अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक पक्का जवाब हो ही नहीं सकता। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम अनंत जैसी बड़ी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हों। चलिए अब अनंत के एक और विरोधाभास पर आते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी चक्कर में डाल दिया है। मिसाल के तौर पर गैलीलियो को ही ले लीजिए। उस जमाने के इंस्ट्रूमेंट से जब वो प्रकाश की गति को नापने में नाकाम रहे, तो जानते हैं वो किस नतीजे पर पहुंचे? कि ये तात्कालिक है, मतलब इन्फिनिट है। आज हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तो है पर सीमित है, फाइनाइट है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो चीज हमारी नापने की क्षमता से बाहर हो, जरूरी नहीं कि वो अनंत हो। और ये हमें ले जाता है प्राचीन ग्रीस के एक बहुत ही मशहूर विचार प्रयोग ज़ेनो के विरोधाभास की ओर। सोचिए, आपको एक कमरा पार करना है, तो पहले आप आधी दूरी तय करेंगे, है ना? फिर जो बची हुई दूरी है उसका आधा, फिर जो बचा उसका आधा, और ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे? तो इस पहेली का हल कहाँ है? इसका जवाब है गणित में, कन्वर्जिंग सीरीज के कॉन्सेप्ट में। ये कैलकुलस का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है। और ये सीरीज कमाल की चीज दिखाती है। ये बताती है कि कैसे अनंत टुकड़ों को जोड़कर एक सीमित संख्या बन सकती है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, 1/2, फिर 1/4, 1/8। ऐसे अनंत टुकड़ों को अगर हम जोड़ते जाएं तो हमें ठीक ठीक 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब तक हमने गणित और फिलॉसफी की बात की। चलिए अब इन्हीं आइडियाज को असल ब्रह्मांड पर लागू करके देखते हैं। क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड भी एक ऐसा ही बड़ा भ्रम हो? जरा सोचिए, आप एक पुराने जमाने के नाविक हैं और पहली बार दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। आप जहां भी देखेंगे आपको दूर तक सिर्फ क्षितिज ही नजर आएगा। तो आपको क्या लगेगा? यही कि ये दुनिया एक अनंत सपाट मैदान है जो कभी खत्म नहीं होगा। आप कभी किसी किनारे पर नहीं पहुंचेंगे, ये तो तय है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सतह अनंत है, वो बस सीमित है और घुमावदार है। तो क्या हमारा 3D ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? मतलब सीमित तो हो पर असीम भी हो? अब अच्छी बात यह है कि इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे पास सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि पक्के सबूत भी हैं। और ये सबूत छिपा है बिग बैंग की एक धुंधली सी गूंज में। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या शॉर्ट में CMB। इसे आप शुरुआती ब्रह्मांड की पहली तस्वीर भी कह सकते हैं। अब इसमें ना तापमान में बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं और वैज्ञानिक इन्हीं उतार चढ़ावों के साइज को स्टडी करके ब्रह्मांड के आकार और उसकी बनावट के बारे में पता लगाते हैं। देखो, हमारे थ्योरेटिकल मॉडल बताते हैं कि इन उतार चढ़ावों का एक औसत आकार होना चाहिए। लेकिन जब प्लैंक ऑब्जर्वेटरी ने CMB का एक बहुत ही डिटेल्ड नक्शा बनाया तो उन्हें कुछ और ही दिखा। उन्होंने पाया कि बड़े पैमाने पर देखें तो ये उतार चढ़ाव असल में उम्मीद से थोड़े कमजोर थे।
अब ये छोटा सा अंतर ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। देखिए, अगर हमारा ब्रह्मांड एकदम सपाट और अनंत होता तो ये उतार चढ़ाव ठीक वैसे ही दिखने चाहिए थे जैसी भविष्यवाणी थी। लेकिन अगर ब्रह्मांड में थोड़ा भी घुमाव या कर्व है तो वो एक बहुत बड़े लेंस की तरह काम करेगा और प्रकाश को मोड़ देगा। अगर ये पॉजिटिव कर्व है, मतलब एक गोले की तरह, तो पैच बड़े दिखेंगे, और अगर नेगेटिव कर्व है यानी काठी जैसा, तो वो छोटे दिखेंगे। और मजे की बात यह है कि दोनों ही तरह के घुमावदार आकार एक सीमित यानी फाइनाइट ब्रह्मांड का ही संकेत देते हैं। तो अगर सारे सबूत एक सीमित ब्रह्मांड की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि सीमित का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाकर कोई दीवार आ जाएगी या कोई किनारा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक चींटी किसी गेंद की सतह पर चलती है तो वो चलती ही रहेगी, उसे कभी कोई अंत नहीं मिलेगा, है ना? जबकि उस गेंद का एरिया तो सीमित है। ठीक इसी तरह हो सकता है कि हमारा 3D ब्रह्मांड भी 4 आयामी स्पेस टाइम में थोड़ा घुमावदार हो, मतलब सीमित तो हो पर उसकी कोई सीमा न हो। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारा ब्रह्मांड सच में सीमित है और हम एक सीधी रेखा में अरबों खरबों साल तक चलते रहें, तो क्या हम घूमकर वापस वहीं आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे अस्तित्व और इस पूरी हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है।